गाइस तो देख रहे हो आप कैसे पड़े हैं। फाइनली गाइस हमने डिसाइड किया है कि हम वाटर टैंक एक नीचे फिट कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, ये जो ब्लैक वाला टैंक है ना, पेट्रोल टैंक, उसी के जस्ट बाजू में इतनी जगह है हमारे पास कि इतना ही बड़ा एक टैंक हम वहाँ भी फिट कर सके। बस उसी की फ्रेमिंग का डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे कैसे होने वाला है। ये हमारे वेल्डिंग वाले भैया हैं और ये अपने भैया हैं, देख रहे हैं साइज की कैसा कैसा कहाँ कहाँ होने वाला है। बहुत ज्यादा धूप और बहुत ज्यादा हवा चल रही है भाई। देखो गाड़ी को ऐसे हम लोग ने गट्टू के ऊपर लगाया हुआ है ताकि उसकी हाइट बढ़ जाए और अच्छे से पता चले। अरे अपन पहले फ्रेमिंग पूरी सेट कर लेते हैं, उस हिसाब से तो मैं टैंक बनवाऊंगा। हाँ अंदर अंदर फिर जितनी जगह आएगी ना उतना अपन टैंक बनवाएंगे। पहले अपन फ्रेमिंग उसमें कस के देख लेंगे, हाँ पूरी जितनी जगह बचेगी अंदर अंदर उसके बाद बचेगी। अपन टैंक बनवाएंगे। तो भाई देखिए, अलमारी के जो है हमारी ये स्टैंड बन चुके हैं। अब इसको हम नीचे से स्क्रू से फिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमको एक गाला बनाना है, उसके लिए वापस निकाले हमने। अब नीचे रख के उसमें एक छेद कर लेते हैं और फिर अपन उसको करते हैं फिट। कौन से वाले स्क्रू? ये देखो भाई, लोहे वाले स्क्रू जो है ना वो अलग आते हैं। उनके पीछे का जो प्रोफाइल स्क्रू, थोड़ा सा ऐसा करके दिखाना भाई इसको। हाँ, पीछे का जो उनका है ना थोड़ा चपटा सा रहता है। लकड़ी के स्क्रू अलग आते हैं, लोहे के अलग। डायरेक्ट घुस जाते हैं, अटैच हो जाते हैं बढ़िया उसमें। ये हो रहे हैं अपने छेद। हो गया भाई छेद। अपनी गाड़ी की जो ये स्पेस है ना, अपन यहाँ सोच रहे हैं कि एक अलमारी बनवा ले। तो अलमारी बनवाने के लिए हमने किया क्या है कि ऐसे ना फ्रेम बनवा ली है, एंगल के फ्रेम बनवा ली है कि इसके ऊपर अपने वो लग जाएंगे शेल्फ। देखो इस टाइप से कुछ प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसे फ्रेम बन गए इनके, तो इसके ऊपर अपन कुछ भी सामान रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किचन का मसाला हो या चार्जर हो या जो भी हो। बेड के पास में अलमारी है, कोई भी चीज रख सकते हैं। और इसमें एक छोटा सा सरप्राइज भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो देखो कितनी टेक्निकली और प्यारी सी अलमारी दिख रही है ना, और मजबूत भी। एक एंगल ये लग गई है और एक एंगल यहाँ पे लग जाएगी, तो दोनों एंगल स्क्रू से फिट हो जा रही है। कोई वेल्डिंग नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, और बढ़िया ऐसा करके ये बन जाएगा। और इसमें पूरी ये प्रॉपर अलमारी बन जाएगी। फैब्रिकेशन का काम हमने करवा लिया है, बाकी जो इसका काम है कारपेंट्री का वो तो हम खुद ही करेंगे। वेल्डिंग वाले भैया थे, इसके ये एंगल बनवा लिए, बाकी हम खुद बनाएंगे। मैं हूँ वेल्डिंग वाले भैया गाइस। झूठ बोल रहा है। गए हैं अभी वो अपनी ड्रिल लेने। हमारी ड्रिल से ना इसमें गड्ढे नहीं हो रहे हैं। देखो यहाँ पे हम इसको अटैच कर दे रहे हैं। ये जो ऐसा ऐसा हिल रहा है ना, ये हिलना बंद हो जाएगा। तो देखो भाई, जितना ज़्यादा काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो हम ही कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली में होल भी हम कर रहे हैं, ड्रिल भी हम कर रहे हैं, स्क्रू भी हम फिट कर रहे हैं। सो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वाली बात है। ये वाला एंगल भैया ने भी फिट कर दिया है पूरा प्रॉपर, हिल भी नहीं रहा है। वो देखो चकाचक हो गया है बिल्कुल। दिखा ना हिला के एक बार। ये हिल भी नहीं रही है, अपन भी बैठ सकते हैं अब अलमारी में तो। है ना, बढ़िया लग रही है ना। तो भाई अलमारी का जो पहला शेल्फ है वो कटने जा रहा है। यह है 72 बाय 6.5 इंच का। यार दिख नहीं रहा है यार। अरे काट दे ना, सीधा ही जाएगा वो। भाई देखिए, जो अपनी अलमारी बनाने की प्रोसेस चल रही थी वो इतनी कंप्लीट हुई है। नीचे का शेल्फ बन गया है और ये बाजू का अपना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और ये अपने बाजू का उसका फ्रेम बन रहा है। भाई इतनी मुश्किल से उसकी गोलाई बनी है ना, एक एक मतलब उसको नाप नाप के काटना बोले तो। एक तो अकेला सोमी किचन में है, क्योंकि थोड़ी सी पार्टी वार्टी चल रही है तो उसका वो देख रहा है। इतने से टुकड़े मैंने इतने सारे काटा हूँ ना, इतनी मुश्किल से बनी है ना भाई ये गोलाई। एक तो दिक्कत क्या हुई है, मैंने इसका साइज ना यहाँ से लिया था पहले, तो यहाँ से साइज लिया तो आप देखिए ये जो पार्ट गया स्लैंट में गया। यही समझ नहीं पाया कि ये जब इतना अंदर है तो वो यहाँ जाके ये लकड़ी इतनी बाहर क्यों आ जा रही है। बहुत दिक्कत हुई भाई, जैसे तैसे बन गया ये इतना। ये वाला पार्ट खाली इसलिए दिख रहा है, पहले अपन इसको यहाँ पे लेने वाले थे ना, तो ये यहाँ आ रहा था, तो उतना वो खाली रह गया, उसका नाप थोड़ा सा वैसा हो गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ, मैंने ना वो इंसुलेशन वाला फोम लेके आया, तो यहाँ पे एक लकड़ी रख के बढ़िया फोम भर दूंगा, तो इसमें अच्छे से प्रॉपर माइका लग जाएगा। फिर से अब बाकी आगे की प्रोसेस करता हूँ मैं। अब इसमें मैं ये ऊपर का इधर का एक पार्ट बना लेता हूँ, तो ये धीरे धीरे करके ना पूरा एक फ्रेम बन जाएगा। उसके बाद फिर हम इसमें पार्टीशन बनाएंगे। इतना खतरनाक मेजरमेंट था ना भाई का, कम से कम 20 से 25 बार ऐसा चढ़ा उतरा हूँगा मैं। तो देखो भाई, एयर बैग को तो हमने कुछ नहीं समझा। कटिंग करके वहां पर बैठा दिया है हमारी अलमारी का एक पैनल। अलमारी बनाने में तो पक गए हैं भाई, इतना डिफिकल्ट शेप है। मतलब आप शेप देखो ये वाला, कहाँ से मेजर कर करके क्या कर रहे हैं, ताकि बस वो वहां से एकदम रबर में परफेक्ट चिपक जाए। तो भाई पूरी कैरावैन की ये पहली चीज है जिसको बनाते बनाते हमारी लड़ाई हो गई। बाकी तो सब अच्छे से हुआ था। बाकी देखो भी तो क्या है, ये ऐसी चीजें क्या है, एक ही आदमी के दिमाग से हो तो ही हो पाता है। दोनों अपना अपना दिमाग लगाएंगे ना तो फिर दिक्कत होती है। ऐसा करो वैसा करो, पूरा अंदाजे से काम हुआ है, आ गई है। बाकी फाइनली एक प्लाई वेस्ट भी हुई है इसमें। ये देखो ऐसा कुछ शेप था। वेस्ट सिर्फ यहाँ से थोड़ी सी हाइट छोटी पड़ गई थी, मतलब बाहर से लेना था, अंदर से ले लिए थे, उसके कारण ये वाला शेप गड़बड़ हुआ। आज ब्रेकफास्ट में कर्ड और एप्पल खा रहा हूँ।
Won't you take that fruit he's holding in his hand? Just one bite and you'll be swinging with the band. If you hang from that. सोमी जो है ना वहाँ खड़े होके बहुत देर से लकड़ी की गोलाई निकाल रहा है, जो कि यहाँ पे फिक्स नहीं हो रही है। यहाँ पे थोड़ी सी हमको ये एयर बैग के कारण, और एयर बैग का ये इतना सा जो ये पार्ट है ना, ये प्लास्टिक का, ये देखो ये इतना हार्ड है, इसके कारण कोई लकड़ी अंदर नहीं घुस रही, तो हमको बहुत दिक्कत जा रही थी इसमें बैठाने में। और दूसरा ये देखो, इसमें हमने नाप ले लेके कैसे स्क्रैच ला दिए। तो बाद में आपको ये बता रहा था कि वो वहाँ उसकी गोलाई निकाल रहा था और मैं बहुत देर से कैरावान में बैठा हुआ है। ऐसा होमली फील आ रहा है ना भाई यहाँ बैठ के, मतलब ऐसा लग रहा है घर में बैठा हुआ हूँ। पता बढ़िया ऐसे बाहर में नज़ारे भी देख रहा हूँ। हमसे एक थोड़ी सी गलती ये भी हो गई है कि हमने किया क्या कि ये कैरावान खड़ी हुई है और हमने हमारी वर्क स्पेस बिल्कुल इसके पीछे ही बना दिया, तो जितनी भी हवा चलती है ना पूरा उसका धूला उड़ के देखो यहाँ आता है। तो मैंने अभी किया क्या, कैमरा बचाने के लिए ना बोतल काट ली है, ये देखो ऐसा कैमरे के ऊपर डाल के रख देता हूँ, एटलीस्ट कैमरा तो सेफ हो ही जाता है। नहीं तो कैमरे में भी बहुत ही धूल हो गई है भाई। इतना मजा आ रहा है गाड़ी में बैठने में, ऐसा लग रहा है कि घर में बैठा हूँ मैं अपने। देखो आप कितना अच्छा मौसम है। You'll be moving your body to the dance when you cut it with that old Viperman. तो भाई आधे में ही काम रोक के जा रहा हूँ क्योंकि बीबी ने बुलाई है। आ गए हैं भाई खाना खा के, फिर से अलमारी के काम चालू कर दिया क्योंकि लाइट आ गई है। कपड़े का तो हो ही जाएगा। बहुत मुश्किल जा रही है भाई अलमारी के एंगल्स नापने में, बनाने में ना थोड़े से नूब्स भी हम शायद, इसलिए भी जो भी है जा रही है हमको दिक्कत। ये ऊपर का भी सेट हो गया, यहाँ का भी सेट हो गया, और साइड का भी दिखाई दे भाई। मतलब बेसिकली अलमारी के 4 फ्रेम सेट हो चुके हैं, अब सिर्फ बीच के वो बाकी है और इनको चिपकाना बाकी है। तो हम सोच रहे हैं इनको चिपकाने के पहले इसमें माइका चढ़ा लें क्या, क्योंकि देखो यहाँ ऊपर चढ़ने में दिक्कत जाएगी, यहाँ दिक्कत जाएगी, इधर साइड भी दिक्कत जाएगी इसके। तो कैसा करें वही सोच रहे हैं, सोचते हैं फिर आपको आगे पता चलेगा। भाई याद है इसके पहले वाले जो स्क्रू थे वो बहुत ही बेकार चूड़ी के आए थे, फिर नए वाले बुलवाए हमने ब्लैक वाले, देखते हैं यूज करके कैसे क्या है। तो अभी तो फिलहाल हम इसको फ्रेम को जोड़ ही ले रहे हैं, क्योंकि क्या है अगर हमको दिक्कत हुई माइका लगाने में तो हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे और निकालने के बाद फिर पूरा माइका लगा लेंगे। देखो ऐसे बॉटल डाल के रखना पड़ रहा है, धूल ना जाए कैमरे में। तो बॉटल है इसके सामने। यार इतने दिन बाद काम करने का नुकसान एक और एक ये है, पूरा फेविकॉल सूख जाता है यार भाई, चीज़ों का नुकसान बहुत होता है। पूरा उसकी आजू बाजू की जो परत है ना वो तो प्रॉपर सूख गई है, जो निकलेगी नहीं, और जो सूखने वाली है वो ऐसी हो गई है कि ये लकड़ी में लगेगी ही नहीं। तो देखो एक लकड़ी का पट्टा मिल गया है बढ़िया, 8.5 का ये लगभग, ये इसको 8 फीट का करते हैं यहाँ से चकाचक। देखो भाई ये आ गया है अपना डंडू, है ना, बढ़िया फिट चकाचक। अब ये वाला पट्टा इसके ऊपर आ जाएगा। हे भगवान, एक हाथ से काम करना तो इतना कठिन हो जाता है थोड़ा सा, है ना। ये देखो ये आ जाएगा, तेरी ऐसी की तैसी। तो ये देखो ये वाला डंडू आ जाएगा इसके ऊपर। अब यहाँ पर जो दिक्कत हो रही है, यहाँ पर एक डंडू और नीचे से लगाता हूँ, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा वो, तो उसके ऊपर टिक जाएगा जाके। देखो भाई ये लग गया अपना डंडू, बढ़िया फिट हो जा रहा है यहाँ पर चकाचक। थोड़ा सा ढीला रखा हूँ, कपड़ा वपड़ा भी लगेगा ना तो बढ़िया फिट हो जाएगा पूरा पूरा। इसके ऊपर ही आ जाएगा अपना ये वाला बोर्ड। यहाँ पर अब एक डंडू और लगाना है ताकि यहाँ से भी टिक जाए, तो ऐसा नीचे से एक डंडू और काट दे रहा हूँ। एक डंडू अभी इसके सामने और लगेगा ताकि ड्रॉच के लेवल में आ जाए, और फिर यहाँ से अपना वो फ्लैप लगेगा। भाई पहले की वीडियोज में आपने देखे होंगे, आपको पता होगा फ्लैप कहाँ आता है। हो गया भैया देखो, अरे ये निकल नहीं रहा, जाम हो गया भाई। यहाँ के स्क्रू तो लग गए, बहुत मुश्किल से लगे, एक टूट भी गया जिसमें से अंदर जाके टूटा है। बाकी यहाँ स्क्रू लगाने के लिए तो देखो इसको निकालना ही पड़ेगा यार भाई, इसको नहीं इसको, क्योंकि यहाँ कैसे कसेगा ना, और इसको लगाना जरूरी है। सिर्फ सिलिकॉन से मैं नहीं चिपका सकता इसको। तो इसको खोल रहे हैं, इसको खोल रहे हैं, फिर इसको नीचे से खोलेंगे, पूरा फ्रेम बाहर निकाल के फिर इसमें स्क्रू कसेंगे। तेरे को कुछ ऑब्सेशन है फेविकॉल से क्या? पेल के देता है बिल्कुल। अबे क्या सुंदर सीताफल आया है, हाय हाय, है ना, कितना प्यारा सीताफल आया है यार। अलमारी देख रहे हो भाई हमारी? घूम गया अगर तो
देखो भाई अलमारी का स्ट्रक्चर तो पूरा लगभग फिक्स हो चुका है, परमानेंट अभी नहीं हुआ है, बाकी फिक्स हो गया है। इसके सामने ना एक पल्ला लग जाएगा जो कि ये पूरी बंद हो जाएगी, तो ये सारी ऐसी जो चीजें वो छुप जाएंगी। ये इसको हम जॉइंट नहीं कर रहे हैं, तो वो इसको हम ऐसे सिलिकॉन से, अच्छा वाला सिलिकॉन है हमारे पास सिकाफ्लेक्स का, उससे चिपका देंगे। तो ये मतलब इसके सिर्फ शेल्फ बनना बाकी है, बाकी अलमारी अपनी लगभग कंप्लीट है। ये सब चीजें गंदगी कलर वलर से उससे हम छुपा देंगे। बाकी मेन बात ये है ना कि अब जो काम बचे हैं वो और नए बचे हैं, जैसे सनमाइका लगाना, क्योंकि जब तक ये अलमारी में सनमाइका नहीं लगेगा तब तक हम फिक्स नहीं कर सकते। क्योंकि देखो ना थोड़े से गैप हैं इसमें, ये देखो यहाँ पे, देखो आप, ये ऐसे गैप है, यहाँ पे नाप के हम लगाएंगे कैसे सनमाइका बाद में। यहाँ कैसे लगाएंगे यार, यहाँ तो नहीं भी लगाए तो ठीक है, बट इसमें कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसके नीचे कैसे लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सब है, मतलब नाप करने में ईजी नहीं होगा। तो थोड़ा सा ना डर लग रहा है कि काम करें कि नहीं करें, कैसा करें। माइका कटिंग कभी किया ही नहीं है, आता ही नहीं है हमको, कुछ भी नहीं आता। सोमिच है भाई, देखो तो नहीं कर रहा है, बोल रहा है क्या करना है बता भाई। सोमिच नहीं कर रहा है, नहीं तो काटते हैं फिर माइका, चल क्या दिक्कत है बोलो, देखो ना क्या दिक्कत है भाई। आज बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, अभी बहुत तेज बारिश हो रही थी और इतनी प्यारी धूप खिली हुई है ना कि बिल्कुल मजा आ गया। तो आपने देखा था अलमारी का फ्रेम तो हमने ऑलमोस्ट बना लिया था, अब उसमें माइका लगने बाकी था। माइका की लड़ाई चल रही थी कि भाई माइका लगाना है कि नहीं लगाना है, तो फाइनली हमने डिसाइड क्या किया है ना, माइका का रोल हमारे पास पूरा रखा हुआ है, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि सिर्फ इतने से लगाने में, इसमें अभी लगाना भी नहीं है। लगाना क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमको इसको काट के रखना है, फिर चिपकाना है, फिर आखिरी में लगाना है। इसलिए हमने सोचा कि अभी क्यों ही काट के रखना है इसका माइका, इसलिए हम माइका नहीं लगा रहे हैं। सारी हमारी बहुत सारी चीजें तो अब कंप्लीट होते दिख रही है, अब काम क्या करना है सोचना पड़ रहा है। तो हमने ना उस दिन हवा चल रही थी तो इसका हमने सोलार निकाल के वापस से रख दिया था कि गिर ना जाए। अब हम सोच रहे हैं इसको हम कंप्लीट करा ले। सोलार आपको दिख रहा है कि नहीं, ये देखो ये लगा हुआ है, कंप्लीट इन द सेंस इसको प्रॉपर हम नीचे लॉक करा ले। इसके नीचे हम थोड़ा सा पानी का स्टोरेज दे रहे हैं। पानी का स्टोरेज हमारा देने का बिल्कुल मन नहीं था, वेट के कारण और गाड़ी के बैलेंस के कारण। तो अभी हम कर क्या रहे हैं कि बहुत कम स्टोरेज दे रहे हैं ताकि यहाँ पे अपने जो हैंड वॉश है वो बिना मोटर के इजीली चालू हो जाए। छोटा मोटा हाथ धोना या कोई फल सब्जी वगैरह धोना है ना भाई चलते फिरते, तो ज्यादा पिक्चर ना करना पड़े, ज्यादा अपने को मोटर वोटर चालू ना करना पड़े। तो फाइनली हम अभी सोच क्या रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है, रूफिंग हमको कंप्लीट करना है। इसकी देखो शीट्स कब से आके रखी हुई है, ये देखो पूरी धूल में हो गई है भाई रखे रखे, आपको दिख रही है कि नहीं, ये देखो ये रखी हुई है पूरी लंबी, यहाँ से लेके उधर तक रखी हुई है भाई, बहुत टाइम से आके रखी हुई है। अब एक्साइटमेंट का लेवल होते होते खत्म होने लग गया है कि इसको लगाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, आज हम शुरू कर रहे हैं डैम्पिंग, प्रॉपर डैम्पिंग कर लेते हैं। जैसे हमने नीचे करी थी वैसे आप डैम्पिंग ऊपर भी कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर भी तो टन 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 बजी रहा है। डैम्पिंग करते हैं, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, डैम्पिंग के बाद इंसुलेशन, डैम्पिंग करते हैं, इंसुलेशन करते हैं, और उसके बाद शायद आज से ही हम हमारी रूफ का काम चालू करते हैं। साथ ही साथ ऊपर का भी काम इसलिए चलता रहेगा, ऊपर का मतलब सोलार का, क्योंकि वेल्डिंग वाले हमारे भैया जो है ना वो ऐसे तो अभी रेगुलर आ रहे हैं, बट उनके साथ कुछ ना कुछ पिक्चर हो जाती है भाई, वो कभी भी आना छोड़ देते हैं और हफ्तों नहीं आते। तो हमको डर है, पता चला मेन हमारा काम सिर्फ उनकी वजह से नाटक जाए, इसलिए हम सोच रहे हैं कि उनको हम काम दे दें, वो शीट वीट काट के उसको प्रॉपर उसमें एंगल करके उसको जैसे भी लॉक करना है वो करते रहेंगे। तो भाई चलो डैम्पिंग लगाना आज शुरू करते हैं अपन। ये हमने इसको अभी हाल फिलहाल में अधूरा छोड़ दिया है, तो हमको बहुत सारी चीजें इसमें तब करना है जब हमारी रूफ कंप्लीट हो जाए। इसमें शेल्फ्स बनाने, हमको सोचना है कि इसके आगे की अलमारी बनाना है कि नहीं बनाना है, आप कमेंट्स में जरूर बताइए। और भी चीजें कि हम कुछ सोच रहे हैं कि यार भाई शेल्फ तो देखो, शेल्फ तो यहाँ रहेंगे ही रहेंगे, बट वहां से लेके यहाँ तक ना रख के हम सोच रहे हैं कॉर्नर में कुछ छोड़ दें, तो ऐसी बॉटल लंबी चीजें आ जाए, मतलब सॉस की बॉटल हो गई, पानी की बॉटल हो गई, तो ठंडे पानी की बॉटल हो गई, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही है। खुद थोड़े से कंफ्यूज्ड है, डैम्पिंग करना बहुत खतरनाक है। थोड़ा सा मौसम ठंडा है इसलिए करने की हिम्मत भी हो रही है, क्योंकि वो रोलर से उसको घिसना बोले तो माय गॉड है वो तो भाई। Stay away from that old Viper man. Don't you take that. भाई 2 मिनट पहले मौसम की तारीफ कर रहा था और कूलर की जरूरत पड़ गई है अब तो डैम्पिंग शीट काटना मैंने चालू कर दिया हूँ। पूरी फुल शीट थी भाई, आधी कर लिया उसको मैंने, क्योंकि अपने को इसके अंदर लगाना है, बाहर नहीं लगा सकते क्योंकि हाइट फिर बढ़ जाएगी। इसके अंदर लगाते हैं तो जगह यूज होगी। पहले शीट काट के ये हो गई भाई लगना चालू। थोड़ी से कम ही मैंने उसका वो लिया है डायमीटर, क्योंकि सुमे बीच में हाथ क्यों लगा रहा है, उसका ग्लू खत्म कर रहा है। अरे वो तो डामर है मेरे भाई बहुत हैवी, बहुत डामर होती है भाई। बाकी सच में थोड़ा डायमीटर कम लिया क्योंकि ना गर्मी में बहुत फैलती है ये देखो ना, गर्मी में पहले रखी हुई थी कैसी बाहर निकल गई, पूरी बिल्ली के बाल चिपके हुए हैं उसमें, हालत खराब हो जाना भाई इसको आज लगाने में। तो कुछ नए लोग भी तो वीडियो देख रहे होंगे भाई। ये गाइस रोलर आता है इसमें डैम्पिंग शीट के साथ, तो ये रोलर को अपन बढ़िया से प्रेस करते हैं। अभी इसके थोड़ी देर बाद हम लोग थोड़ी सी हीट गन चलाएंगे इसमें, हीट गन के बाद फिर एक बार प्रेस करेंगे। तो आपको भैया इधर दिखाना, ये जो ऐसी ईट जैसी डिजाइन दिख रही है ना इसमें, ये पूरी डिजाइन ऐसी प्लेन हो जाएगी, मतलब डैम्पिंग शीट
चक चिपक चुकी है। तो नए लोग जो देख रहे हैं उनसे मेरा कहना है भाई पुरानी वीडियो भी देख लो जाके, सब समझ में जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। कूलर के कारण थोड़ा सा सुकून जरूर है, बाकी गर्मी बहुत है भाई। इसको काटने में ना उंगलियां छिल जाती है। अरे इसकी आवाज भी तो सुनाओ एक बार। देखो वहीं से सुनो, यहाँ से ऐसा टक 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 सुनो। और अभी सिर्फ एक लगी, अच्छे से लगी भी नहीं, फिर भी देखो कितनी धम-धम भारी हो गई। आवाज हो गई। धम-धम हो गई। टपक टपक से धम धम हो गई। पानी जो गिरेगा यहाँ टप टप गिरेगा। धम धम गिरेगा। He's holding in his hand just one bite and you'll be swinging with the band. If you hang around that old Viper man, if you should come across a Viper in the night, that's when और भाई कल का जो रीजन था हमारा काम रोकने का वो ये था, ये देखो ये हमारा बर्ड्स का केज है कोकोटेल का। ये ना जो पुराने व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा, ये पहले पूरा सड़ चुका था। सड़ मतलब बहुत गंदा हो गया था, तो हमने इसको पूरा फिर से रिन्यू कराया है। इसमें नई जाली लगाई है, बिल्कुल जंग खा के ना सड़ गई थी पूरी, और इसमें पूरा सेटअप हम कर रहे थे। तो पहला जो पिंजरे थे उसमें तो अपन ने अलग तरीके का सेटअप करके रखा था। मटकियां ऐसा यहाँ पे उससे वायर से बांध के रखी थी, और मटकियां छोटी भी थी। और अब कुछ अपन ने इसका ऐसा सेटअप कर दिया है, देखो प्रॉपर लगा दिया है, ताकि अब इसके अंदर कोकोटेल जाके अपनी ब्रीडिंग आराम से कर सके। और थोड़ा नेचुरल वुडी लुक दे दिया है, जिससे वो और फ्रेंडली फील करे। तो इसलिए भाई कल काम रोक दिए थे। तो ये चीजें भी क्योंकि जरूरी है, वो बहुत परेशान हो रहा है। परेशान नहीं हो रहे है वो अच्छे बड़े केज में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इस केज में, ये केज 4 फीट बाय 4 फीट बाय 10 फीट का हमने सन कुनूर के लिए बना के रखा है। परेशान इसमें इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये ना खुली जगह में रखा हुआ है, तो यहाँ पे धूप और बारिश बहुत तेज आती है। फिर हमने इनके लिए कूलर जरूर लगवा के रखा है। अभी बंद है क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, बट स्टिल इनको जल्दी से जल्दी शिफ्ट करना है। काम करते करते डिस्टर्बेंस बहुत है भाई। देखो ना यहाँ की धूल पहुंच, खैर धूल बिल्कुल भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा दिखावा वाली धूल तो रहती है ना। लाना भाई एक कपड़ा इसको पोंछ देते हैं। भाई देखो धूप में इसका तो कलर उड़ गया। पुरानी वीडियो तो आपने देखा होगा, तो ये याद है बिल्कुल ग्रीन कलर का था। you get the hit that makes you feel alright, you'll be high and troubles out of sight. So don't you hang around that Viper in the night. देखो ना गाइस, सोलार लगाने के लिए भैया यहाँ पर बैठ गया था। क्या बता, मेरे को तो ऐसी लुंज 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 लग रही है उसके बाद से। ये थोड़ा सा तो लग रहा भाई ये दबा हुआ। अबे देखना कैसी हो रही है ये। उसको ऐसा करके दबाएं क्या, उसका अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा एक बार। अरे बीम तो नहीं, बीम नहीं को कुछ नहीं हुआ, रुकना ऐसा पैर से दबाते हैं उसको। देख तो छप्पर फाड़ के बाहर में तो जाए। बीम को कर बोल की। अब हो गया, हम्म, अब हो गया। भाई बीम से था ना। बीम से था भाई, सही हो गया। देखा, देखो होना ही बंद हो गया। लुंज लुंज हो रही थी। ये देखो ये देखो ये देखो, देख रहे हो भाई। देखो भाई डिफरेंस, ये इनको देखो जिसमें किया हुआ नहीं है, कितना ज्यादा खुरदुड़ा है। और ये वाली देखो कैसी प्लेन हो गई है, और इसको भी देखो कितनी प्लेन हो गई है। ये मस्त हो गई है बिल्कुल। बाकी इतनी मेहनत लगती है ना, या बहुत ताकत लगती है भाई। ऊपर है ना तो थोड़ी ज्यादा ताकत लग रही ऊपर है। हाँ, नीचे थी ना तो ऐसा बॉडी का प्रेशर लगा देते थे। ग्रेवी बन रही है किचन में, खुशबू आ रही है बहुत तेज प्याज की। ग्रेवी में तड़का लग जाता है तब खुशबू आती है। प्याज जब उबलते हैं ना तब तो ऐसा लगता है भगवान। तो भाई पीछे की तो देखो शीटें बढ़िया हो चुकी है। सामने आ चुका हूँ मैं, सामने बैठ गया हूँ। सामने भी आया लगा दिया हूँ, हीट गन इसमें चला दिया हूँ। बस इन तीनों में और चलाते हैं, फिर फिनिश डन हो जाएगा अपना काम। उसके बाद काम चालू करते हैं अपन इंसुलेशन का। भैया पीछे बैठ के चैट जीपीटी से पूछ रहा है कि ऊपर के लिए कौन सी इंसुलेशन सही रहेगी। उसके बाद इंसुलेशन फिट करते हैं। ओके तो भाई कड़ी मेहनत के बाद फाइनली हमारी डैम्पिंग कंप्लीट हो चुकी है। ऐसा कुछ टुकड़ों टुकड़ों में हमने लगा दिए हैं उसको। तो अब हम लगाने वाले हैं रूफिंग। इतने बड़े बड़े देखो, वहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहे हैं। वाइट और ग्रीन कलर के हैं, नीचे नीचे वाइट दिख रहे होंगे आपको, और ऊपर ऊपर रुक जा, टूट जाएंगे। मैं उठवाता हूँ।
पैनल खुल चुके हैं भाई। लगभग ये 4 इंच इनकी चौड़ाई है और 10-12 फीट या 9 फीट शायद इनकी हाइट है। हमको लग रहा था कम पड़ेंगे, बाकी कम नहीं पड़ेंगे। सिर्फ ये बीच का गंदा हो गया थोड़ा सा, क्योंकि इतना पार्ट खुला रह गया था। बाकी देखो पूरे में लेमिनेटेड है। फटाफट काम चालू करते हैं यार, कैमरे में स्टोरेज भी नहीं है, खाली भी करके आना पड़ेगा। Oh, low. हाय हाय, जूस आ गया, अनार का जूस। मैंने बनाया भाई।